राज्यसभा में आज हमने भी देखा, पत्रकार दीर्घा में सारे पत्रकार बैठे थे, उन्होंने भी देखा, सदन की कार्रवाई भी देखी। आते ही चीफ व्हिप इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित है। इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। सर, आपको बोलने के लिए कहा गया था। मैंने खड़े होकर यही कहा कि संविधान विरोधी है ये सरकार, हम संविधान को मानने वाले हैं। और उसके बाद माइक बंद कर दिया गया, जो कुछ भी आ पाया हो कार्रवाई में। लेकिन जब उनको जितना मौका दिया गया था, कम से कम उसका आधा तो मुझे दिया जाता। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार इसलिए नहीं बोलने देती नेता विरोधी दल को क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, 50 वर्ष का उनका अनुभव है, वरिष्ठतम है इस हाउस में। तो ये दलितों का जो अपमान किया, इसकी कीमत भाजपा चुकाएगी। किरण रिजिजू जी ने सीधे तौर पर आज सोनिया गांधी जी और जॉर्ज सोरोस का नाम लिया है। इसीलिए तो नहीं हो रही चर्चा, क्योंकि अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो खुल न जाए, इसीलिए तो नहीं बात हो रही। अडानी ने यहां 23,000 करोड़ रुपए रिश्वत किसको दी और उस पर चर्चा करा ले, हम बताएंगे कि सरकार में बैठे हुए सरकार चलाने वाले लोगों को दी।